हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 8 का हिस्ट्री है। चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है प्रादेशिक शक्तियों का उत्थान। ठीक ना। इसमें कम से कम 150 प्लस क्वेश्चंस है। इस टाइप क्वेश्चंस में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन देने का हमारा मकसद यह है कि सभी स्कूल में होमवर्क मिल रहा है, बच्चे लोग होमवर्क करने में असमर्थ हो रहे हैं। इसलिए मैं लॉन्ग क्वेश्चन दिए हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन सहायता से अपना होमवर्क स्कूल में करें और टीचर को दिखाएं। यदि शॉर्ट क्वेश्चन में भी होमवर्क करें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी करें, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन IMCQ का क्वेश्चन श्योर याद करें, जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे को लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है तो वो भी लॉन्ग क्वेश्चन भी याद कर सकते हैं। और लिखे हैं कि विथ PDF, यानी इसका PDF भी अवेलेबल है। जिन्हें चाहिए तो ये नंबर जो दिए हैं 9382124565 उस पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बंगाल बोर्ड का है और संपूर्ण प्रश्न उत्तर जो है एक ही वीडियो में ही है। ठीक ना। हिंदी में सबसे बेहतरीन वीडियो। ओके, अब देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। देखिए क्लास 8 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भी बनाए हैं हम वीडियो बहुत पहले, और उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या तो हम इसका कमेंट बॉक्स में दे देंगे। यदि आपको पहला चैप्टर पढ़ना है या नोट करना है तो आप देख लीजिए। अब देखिए चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है प्रादेशिक शक्तियों का उत्थान। ठीक है। क्वेश्चन शुरू में दिया है MCQ क्वेश्चन, 1 मार्क्स का दिया क्वेश्चन कि सही विकल्प को चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1907 ईस्वी में। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट का, किस किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में या तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप पूछ भी सकते हैं। ठीक ना। और किसी प्रकार को होमवर्क रहे तो होमवर्क का क्वेश्चन भी आप सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि प्लासी के युद्ध में किसका उत्थान हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि नादिर शाह के नेतृत्व में पारसी आक्रमण कब हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है सन 1738 ईस्वी से 39 ईस्वी में। ठीक ना। ऑप्शन 4 दिया है। ओके। क्वेश्चन 4 दिया है कि अफगानों के आक्रमण ने किस जगह को ध्वस्त कर डाला। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि कौन दीवान बनकर बंगाल आया था। इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान। ओके। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि मुर्शिद कुली खान को कौन सा पद दिया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है नौकरशाही का, ऑप्शन बी दिया नाजिम का, ऑप्शन सी दिया राजा का, ऑप्शन डी दिया है नाजिम का। यानी ये MCQ क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, इसमें से एक सही रहता है। यह सही आंसर है ऑप्शन बी नाजिम का। ओके। मूलधन ब्याज देने वाले का नाम क्या था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जगतू सेठ। क्वेश्चन 8 दिया है कि मुर्शिद कुली खान की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन बी सन 1727 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 दिया कि अलवर्दी खान की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर है सन 1756 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 10 दिया कि अलवर्दी खान का पौत्र कौन था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि किसने वर्गी के अत्याचार का विवरण किया है। यह सही आंसर है ऑप्शन ए गंगाराम। क्वेश्चन 12 दिया है कि बंगाल और मराठों के बीच संधि कब हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी सन 1751 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि मुगल दरबार में शक्तिशाली कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए कुलीन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि हैदराबाद की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1724 ईस्वी में। क्वेश्चन 15 दिया है कि अयोध्या कब स्वशासित प्रादेशिक शक्ति के रूप में उभरा। यह सही आंसर ऑप्शन बी 1722 ईस्वी में। क्वेश्चन 16 दिया कि शहादत खान की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1740 ईस्वी में। क्वेश्चन 17 दिया कि किसकी मृत्यु सन 1758 ईस्वी में हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सफदरजंग की। क्वेश्चन 18 दिया है कि मुगल सम्राट ने कब फरमान जारी किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1717 ईस्वी में। क्वेश्चन 19 दिया है 19 दिया है कि ब्रिटिश कंपनी ने एक साथ कितने गांव की जमींदारी खरीदी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 38 गांव की। क्वेश्चन 20 दिया कि अलवर्दी खान ने ब्रिटिश कंपनी से कितने रुपये की मांग की थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए 30 लाख की। क्वेश्चन 21 दिया कि अर्मीनियन व्यापारी का
नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ख्वाजा वाजिद। क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि किसने ब्रिटिश की सेना को हटाकर कोलकाता पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन नंबर ए दिया है इसका सही आंसर नवाब की सेना को। ठीक ना। क्वेश्चन 23 दिया कि रॉबर्ट क्लाइव कब इंग्लैंड लौट गए? ये सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1760 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि मीर कासिम और ब्रिटिश कंपनी के बीच कब युद्ध हुआ था? जैसा सही आंसर है ऑप्शन ए 1763 ईस्वी में। क्वेश्चन 25 दिया है कि लॉर्ड क्लाइव दोबारा भारत कब आए थे? जैसा सही आंसर ऑप्शन ए 1755 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब प्रमुख शक्ति बन गई? यह सही आंसर है ऑप्शन ए 1757 ईस्वी से 1758 ईस्वी में। क्वेश्चन 22 दिया है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? यह सही आंसर है ऑप्शन ए 1764 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। क्वेश्चन 28 दिया है कि राज दरबारों में प्रतिनिधि को क्या बोला जाता था? सही आंसर है रेसिडेंसी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 29 दिया है कि मैसूर और कंपनी के बीच कब युद्ध हुआ था? ठीक ना। मैसूर और कंपनी के बीच युद्ध कब हुआ था? जैसा आंसर है ऑप्शन ए 1768 से 1799 ईस्वी के बीच। क्वेश्चन 30 दिया कि भारत में फारसी यानी फ्रांसीसी का एक मुख्य केंद्र कौन सा था? जैसा आंसर है ऑप्शन बी चंदन नगर। क्वेश्चन 31 दिया कि मैसूर का शासक कौन था? जैसा आंसर ऑप्शन ए टीपू सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि 1845 ईस्वी में किसकी हार हुई थी? जैसा आंसर ऑप्शन सी सिखों की। क्वेश्चन 33 दिया कि सलबाई समझौता कब हुआ था? जैसा आंसर है सन 1782 ईस्वी में। क्वेश्चन 34 दिया कि तृतीय मराठा युद्ध कब लड़ा गया था? जैसा आंसर है सन 1817 ईस्वी से 1819 ईस्वी में। अब दिया फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थानों भरो। ठीक ना। रिक्त स्थानों को पूर्ति करो, इसका भी दिया गया है। इसमें भी 3 ऑप्शन दिया, उसमें से एक चुनकर इसको में भरना है। एक नंबर दिया कि औरंगजेब के शासनकाल में मुर्शिद कुली खान बंगाल के खालिद स्थान थे। ऑप्शन दिया 3 तो दिया भरने के लिए, दीवान, फौजदार कि नवाब। इसका सही आंसर है दीवान थे। यहाँ दीवान भर दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि अहमद शाह अब्दाली खालिस्तान थे, मराठा थे, अफगान थे कि पारसिक थे? जो सही आंसर है अफगान, यानी अफगान भराएगा इसमें। ठीक है। अलीनगर की संधि हुई खालिस्तान थी। ठीक ना। यह सही आंसर होगा सिराज और ब्रिटिश कंपनी के बीच। 4 नंबर दिया कि ब्रिटिश कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार खालिस्तान ने दिए थे। इसका सही आंसर है सही बनाएगा सम्राट फारूक सियर। क्वेश्चन 5 दिया है कि अपनी इच्छा से अधीनता मूलक जाति खालिस्तान मान ली थी। यह सही आंसर है सही भराएगा इसमें निजाम। क्वेश्चन 6 दिया है खालिस्तान ईस्वी में चतुर्थ अंग्रेज मैसूर युद्ध के माध्यम से बेलेजली ने मैसूर की पर चढ़ाई की। यह सही आंसर है 1799 ईस्वी में। क्वेश्चन 7 दिया कि 18वीं सदी में खालिस्तान शक्तियाँ परस्पर लड़ा करती थी। इसका सही आंसर है भारतीय राज्य, उसमें भराएगा। ठीक है। क्वेश्चन 1717 ईस्वी में क्वेश्चन खालिस्तान है को बंगाल के नाजिम पद पर नियुक्ति किया गया। इसका सही आंसर भरा गया इसमें मुर्शिद कुली। ओके। क्वेश्चन 9 दिया कि राज दरबारी के प्रतिनिधि खालिस्तान के नामों से जाने जाते थे। इसका सही भराएगा रेसिडेंसी। ठीक है, रेसिडेंस। ओके। क्वेश्चन 10 दिया कि बंगाल के अनुसार वर्ष 1776 को खालिस्तान कहा जाता है। इसका सही आंसर है बंगाब्द। ठीक, क्या कहा था? बंगाब्द। क्वेश्चन 11 दिया है कि 1765 ईस्वी। क्वेश्चन 11 दिया है। ठीक है। क्वेश्चन 11 क्या दिया है कि 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में खालिस्तान शासन चला। सही आंसर द्वैत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्वेश्चन 12 दिया है। ठीक है। क्वेश्चन 12 है कि खालिस्तान के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रमुख शक्ति बन गई। ठीक है। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? ये सही आंसर होगा 1757 से 1758 ईस्वी। ठीक है, इसमें भराएगा, यानी पहला भराएगा 1757 और दूसरा भराएगा 1758। क्वेश्चन 13 दिया कि व्यापारी की मानदंड खालिस्तान में बदल गया। इसमें भराएगा राजदंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी खालिस्तान थी। यह सही आंसर होगा ब्रिटिश। इसमें ब्रिटिश भराएगा। सम्राट जहांगीर और शाहजहां खालिस्तान थे। यह भराएगा मुगल। क्वेश्चन 16 दिया है कि मुर्शिद कुली खान बंगाल के नाजिम खालिस्तान बने। इसमें भराएगा 1717 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि बंगाल के सूबा
और कोषागार टकसाल पर खालिस्तान नियंत्रण था। इसमें भराएगा जगत सेठ का। ओके, क्वेश्चन 18 दिया है कि अलवर्दी खान की मृत्यु खालिस्तान में हुई। ये सही आंसर भराएगा 1756 ईस्वी में। क्वेश्चन 19 दिया कि मुर्शिद कुली खान की मृत्यु खालिस्तान में हुई। इसमें भराएगा 1727 ईस्वी में। क्वेश्चन 20 दिया जो इंपॉर्टेंट है कि हैदराबाद राज्य की स्थापना खालिस्तान हुई। इसमें भराएगा 1724 ईस्वी में। फिर 21 दिया खालिस्तान के मध्य में लॉर्ड क्लाइव दोबारा भारत आया था। इसमें भराएगा 1755 ईस्वी में। क्वेश्चन 22 दिया कि खालिस्तान ईस्वी में मीर कासिम के साथ ब्रिटिश कंपनी का खुलकर संघर्ष शुरू हुआ। इसमें भराएगा 1763 ईस्वी में। क्वेश्चन 23 दिया कि खालिस्तान ईस्वी के आरंभ में रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड वापस लौट गया। इसमें भराएगा 1760 ईस्वी में। ओके, क्वेश्चन 24 दिया खालिस्तान ईस्वी को नवाब ने ब्रिटिश को हटाकर कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। इसमें भराएगा 20 जून 1756 ईस्वी में। यही भराएगा, ठीक ना। 25 दिया है कि खालिस्तान ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट ने अब एक आदेश जारी किया। इसमें भराएगा 1717 ईस्वी में, ठीक है। क्वेश्चन 26 दिया कि सफदरजंग के पुत्र का नाम खालिस्तान था। जो सही आंसर होगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन 27 दिया है कि खालिस्तान ईस्वी में सफदरजंग की मृत्यु हुई थी। 1758 ईस्वी में बनाएगा, ठीक है। 28 दिया है इसमें कि मुगल दरबार का एक शक्तिशाली कुलीन खालिस्तान था। इसमें बनाएगा मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी। क्वेश्चन 29 दिया कि मुर्शिदाबाद के विख्यात मूलधन ब्याज देने वाला खालिस्तान का नाम प्रसिद्ध है। इसमें बनाएगा जगत सेठ। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु खालिस्तान में हुई थी। जिसमें बनाएगा 1707 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब ट्रू फॉल्स दिया, सही और गलत का निर्णय कीजिए। इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना। इसको नहीं पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। वीडियो हम चला दे रहे हैं धीरे धीरे, और नोट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक ना। यदि होमवर्क मिलता है तो होमवर्क भी इसके ज़रिए से आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, ठीक ना, कि उन लोगों को भी लाभ मिले। ओके, अब देखिए 4 दिया सही मिलान करो, यानी मैच करना है, ठीक ना। कि क्या दिया है कि स्तंभ क है और स्तंभ ख है। तो दिया है ए, दिया है अयोध्या, उसमें दिया प्रथम यंग युद्ध, यानी इसमें मैच करना है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक ना। इसका आंसर जो है यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसे भरना है। हम एक ठोक करके दिखा दे रहे हैं कि ए का ख होगा, यानी ए है ना, इसका ख होगा, ये वाला होगा, यानी अयोध्या। इसमें इसका मैच होगा शहादत खान, ठीक ना। बी दिया है 1764 ईस्वी, इसका होगा गन, ये वाला होगा बक्सर का। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर सी दिया है सत्व विलोप नीति, सी का होगा आपका अंगा, यानी ये होगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक ना। फिर दिया डी नंबर के लाहौर समझौता, तो डी का होगा क, यानी ये होगा प्रथम यंग युद्ध, ठीक ना। डी का प्रथम यंग युद्ध होगा। ओके, अब ई दिया टीपू सुल्तान, तो ई का होगा घ महिसूर, ठीक ना, इसका महिसूर का। इस तरह से आप टिक आउट करके इसे अच्छी तरह से याद कर लें। ओके, देखिए 2 का भी दिया हुआ है, तो 2 का भी आंसर नीचे दिया है, इसका जरिए से आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं, ठीक ना। 3 का भी दिया, देखिए 3 का नीचे दिया आंसर। 4 का भी आंसर दिया है ना। आपका 5 का भी देखिए, 5 का भी आंसर दिया हुआ है नीचे में, और क्वेश्चन भी है। देखिए 6 का है, ठीक ना। 6 भी आप अच्छी तरह नोट कर सकते हैं। 7 देखिए, 7 का भी आंसर नीचे लिखा है। देखिए 8, देखिए 8 का भी आंसर लिखा है, ठीक ना। 9 देखिए, 9 का भी है। ऐसे अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। 10 इसलिए हम वीडियो चला दे रहे हैं, पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा थोड़ा बन जाएगा, इसलिए इसे हम धीरे धीरे करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। 11 नंबर 11 का है, देखिए नीचे आंसर दिया, इसके जरिए से आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए 12 का अब देखिए दिया है कि मार्क्स 3 का 3 नंबर मार्क्स है, आंसर दिया हुआ है, केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप इसे अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। या होमवर्क में ये बहुत काम देगा, जिनको होमवर्क मिल रहा है स्कूल में, सभी स्कूल में होमवर्क मिल रहा है। इसका सहायता से आप होमवर्क भी कर सकते हैं, और भी किसी सब्जेक्ट का होमवर्क मिले या और भी किसी बात प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि ये वीडियो हमें चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया है बी नंबर की संक्षिप्त उत्तर वाले प्रश्न है, मार्क्स 3 है कि दिया फर्रुखसियर के फरमान का क्या महत्व
था। इसका आंसर दिया नीचे में, आप अच्छी तरह से आंसर नोट कर लें। यदि PDF चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर, ठीक है, आपको PDF अवेलेबल मिलेगा, ठीक ना। दोनों क्वेश्चन दिया, किसने किस प्रकार और कब हैदराबाद में शासन की प्रतिष्ठा की थी। ओके, इसका आंसर है, नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 दिया कि प्लासी का लूट किसे कहते हैं। ओके, क्वेश्चन 4 दिया कि द्वैत शासन व्यवस्था से क्या समझते हैं हो। नीचे आंसर दिया, आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन 5 दिया है कि ब्रिटिश रेसिडेंसों का क्या काम है, ठीक है। क्वेश्चन 6 दिया है कि मुगल साम्राज्य किस प्रकार ध्वस्त हुआ। इसका आंसर आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि मुर्शिद कुली खान के शासन काल में बंगाल में क्या क्या हुआ था। इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है, आप आंसर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि जगत सेठ का प्रभाव बंगाल में किस प्रकार फैला। तो इसका आंसर नोट कर लें, ठीक है। 9 नंबर दिया है कि दिल्ली के मुगल सम्राट ने क्या आदेश यानी फरमान जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि अंधकूप हत्या क्या है, ठीक है। क्वेश्चन 11 दिया कि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद किस प्रकार शुरू हुआ। ठीक, केवल हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आप अच्छी तरह से स्क्रीन पर देखकर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि रेसिडेंस से क्या समझते हो। ओके, क्वेश्चन 13 दिया है कि भारतीय राज शक्तियों के लड़ने का कारण क्या था और इसका क्या परिणाम निकला। तो इसका नोट कर लीजिए। 13-14 नंबर दिया कि सिराजुद्दौला के पराजय का कारण क्या था, इसे भी नोट कर लें। 15 नंबर दिया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की नीति क्या थी। ओके, क्वेश्चन 16 दिया कि 76 के मनवंतर से क्या समझते हो, आंसर दिया है। क्वेश्चन 17 दिया कि मुर्शिद कुली खान के बारे में बताओ, तो आंसर में लिखा हो नीचे, अच्छी तरह से नोट कर लें। 18 दिया कि बंगाल के नवाब एवं कंपनी के बीच विरोध का सूत्रपात क्यों हुआ था, इसका भी नोट कर लीजिएगा आंसर। क्वेश्चन 19 दिया है कि व्यापारी का मानदंड राजदंड में बदल गया, कहने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि हेस्टिंग्स ने आकर आकार की खोज में क्या कहा था, क्या देखा, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब दिए देखिए, विस्तृत प्रश्न उत्तर वाले प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर, ये मार्क्स 5 मार्क्स का है, ठीक ना। इसका ये वीडियो बड़ा वीडियो देने का लक्ष्य था कि होमवर्क में परेशानी हो रहा है, इस कारण से आप होमवर्क बहुत स्टूडेंट कॉल भी किए थे, ठीक ना, कि सर होमवर्क में परेशानी हो रही है वीडियो में, इस चैप्टर में, तो इसलिए हम ये वीडियो दिए हैं। और यदि जिनको याद करना याद भी कीजिएगा, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको बहुत अच्छी तरह से नोट करके याद कर जाइएगा। यदि बड़ा क्वेश्चन याद करना होगा तो आप याद कीजिए, लेकिन होमवर्क के लिए स्पेशल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख प्रादेशिक शक्तियाँ के उत्थान के पीछे मुगल सम्राट की व्यक्तिगत आयोगता ही क्या उत्तरदायी थी। तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देखिए, इसका नीचे आंसर लिखा है, बहुत अच्छी तरह से रुक कर वीडियो को रोक कर नोट कर लें, ठीक ना। और नोट करके आप अपना स्कूल में दिखा सकते हैं होमवर्क के लिए, और नहीं तो इसे नोट कर रख दीजिए फेयर के लिए, ठीक ना। आप बाद में भी याद कर सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 दिया कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में से भारत पर ब्रिटिश शक्ति की दृष्टि से कौन अधिक महत्वपूर्ण है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। देखिए, इसका भी आंसर नीचे लिखा है, आप बहुत जतन से, बहुत अच्छा तरह से आप इसे नोट कर लें धीरे धीरे करके, और नोट करके इसे नोट कर रख दें कि आगे आपको काम देगा। क्वेश्चन 3 दिया है कि मीर कासिम के साथ ब्रिटिश कंपनी के विरोध के क्षेत्र में व्यापारियों के व्यक्तिगत व्यवसाय की क्या भूमिका थी, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, इसका आंसर है, नोट कर लें। और जो अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हैं वे लोग जो वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, वे कहाँ का वीडियो स्टूडेंट है वो अपना पता कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि भारत में कंपनी के आधिपत्य विस्तार के क्षेत्र में अधीनता मूलक मित्रता की नीति से लेकर स्वत्व विलोप नीति के बदलाव की व्याख्या किस पर किया गया था। ऊपर भी आंसर दिया, नीचे में भी आंसर है, ठीक ना। दोनों मिलाकर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किसी का प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या यदि आपको PDF लेना होगा तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फ़ोन पर। पहले कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि हमें PDF चाहिए, उसके बाद हम आपको PDF खोल के जरा PDF भी अवेलेबल करवा देंगे।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि मुगल साम्राज्य के पतन का क्या कारण थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 दिया कि मुर्शिद कुली खान के कार्यों पर प्रकाश डालिए। इसका कार्यों पर प्रकाश नीचे लिखा है, आंसर नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 दिया कि इतिहास की राजनीति और आर्थिक दृष्टि में जगत सेठ का क्या प्रभाव था। देखिए नोट कर लीजिए इसका, ठीक है। क्वेश्चन 9 दिया कि ब्रिटिश कंपनी ने किस प्रकार अपना विस्तार किया, इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लें। क्वेश्चन 10 दिया कि प्लासी युद्ध का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। प्लासी युद्ध का बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका नीचे आंसर लिखा है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि अंग्रेजों और फारसों में द्वंद्व से क्या समझते हो, नोट कर लें। क्वेश्चन 12 दिया कि 18वीं सदी में भारत की, क्वेश्चन दिया 12 नंबर की 18वीं सदी में भारत की राज शक्तियाँ किस प्रकार लड़ा करती थी, इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है, अब आंसर नोट कर लीजिएगा। 13 नंबर दिया कि अंग्रेज मैसूर युद्ध के बारे में बताओ, इसका आंसर है, आंसर नोट कर लें। 14 नंबर दिया बक्सर का युद्ध किस प्रकार ब्रिटिश शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, देखिए नोट कर लें आंसर। आप 15 दिया है कि प्लासी के युद्ध का ऐतिहासिक महत्व लिखें, देख लीजिएगा, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना। ये आपका चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 लेना है तो लिंक भी आपके अवेलेबल है। यदि कोई भी क्लास का कोई वीडियो चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाइए, स्टूडेंट प्लस के प्ले लिस्ट में वहाँ फाइल बना हुआ है, आप वीडियो आप सभी क्लास का देख सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम हो तो हमारा नंबर जो दिया है उससे आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको सब वीडियो अवेलेबल हो जाएगा।